गीता माधुर्य 6ठा अध्याय। भगवान बोले, मैंने कर्मयोग की बहुत सी बातें बता दी। अब मैं कर्मयोग का सार बताता हूँ। जो मनुष्य कर्मफल का अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाले सन्यासी और योगी नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग समझ। सन्यासी और योगी में महिमा किस बात की है प्रभु? संकल्पों के त्याग की, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की बात छोड़े बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। योगी होने में मुख्य हेतु क्या है? जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है और उसी योगारूढ़ मनुष्य की शांति परमातत्व की प्राप्ति में कारण है। अर्थात संसार के त्याग से मिलने वाली शांति का उपभोग न करना परमात्म की प्राप्ति में कारण है। उस योगरूढ़ मनुष्य के लक्षण क्या हैं? जिसकी न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्ति है तथा न अपना कोई संकल्प ही है, वो मनुष्य योगारूढ़ है। मनुष्य को योगारूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं को आप ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। स्वयं अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे है? जिसने अपने आप से अपने पर विजय कर ली, अर्थात जो असत के साथ संबंध नहीं मानता, वो आप ही अपना मित्र है। और जिसने अपने पर विजय नहीं की, अर्थात जो असत के साथ अपना संबंध मानता है, वो आप ही अपना शत्रु है। आप ही अपना मित्र होने से क्या होगा? जिसने अपने आप को जीत लिया है, वो प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता, प्रतिकूलता, वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की सफलता विफलता में तथा दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में निर्विकार रहता है। अतः उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के क्या लक्षण हैं भगवान? उसका अंतःकरण सदा ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। उसका संपूर्ण इंद्रियों पर अधिकार रहता है। वो सभी परिस्थितियों में निर्विकार रहता है। मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में उसकी समबुद्धि रहती है। ऐसा योगी समता युक्त कहा जाता है। केवल पदार्थों में ही नहीं, सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, देश्वर, बंधु, साधु और पापी व्यक्तियों में भी जिसकी समबुद्धि रहती है, ऐसा वो समबुद्धि वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। वो समबुद्धि केवल कर्मयोग से ही होती है या किसी दूसरे साधन से भी होती है? वो समबुद्धि ध्यान योग से भी होती है। इसीलिए मैं उस ध्यान योग की विधि बताता हूँ। ध्यान योगी भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखकर तथा एकांत में अकेला रहकर अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाने के लिए अर्थात ध्यान करने के लिए उपयोगी बातें क्या हैं? शुद्ध पवित्र स्थान पर ध्यान योगी क्रमशः कुश, मृगछाला और पवित्र वस्त्र बिछाए। वो आसन न तो अत्यंत ऊंचा हो और न अत्यंत नीचा हो तथा स्थिर हो, अर्थात हिलने डुलने वाला न हो। ऐसा आसन बिछाकर क्या करें? उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। उस आसन पर किस प्रकार बैठना चाहिए? शरीर, गर्दन और मस्तक को एक सीध में अचल करके तथा इधर उधर न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। ऐसे आसन से भी किस भाव से बैठना चाहिए? जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है।
ऐसा सावधान योगी मन को संसार से हटाकर मुझ में लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। इसका फल क्या होगा? इस प्रकार अपने मन को निरंतर मुझ में लगाते हुए वश में किए हुए मन वाले योगी को मुझ में रहने वाली निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उन सबका ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता भगवान? हे अर्जुन, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का ये योग सिद्ध नहीं होता। तो फिर ये योग किसका सिद्ध होता है? जिसका आहार और विहार अर्थात भोजन और घूमना फिरना यथोचित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का ये दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला ये योग कब सिद्ध होता है? जब अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात अपने लिए किसी भी पदार्थ की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वो योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। योगी के उस चित्त की क्या अवस्था होती है? जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं, ऐसी ही अवस्था ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी के स्थिर चित्त की हो जाती है। चित्त की ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है? योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अपने आप में संतुष्ट होने पर क्या होता है? योगी को सीमा रहित, इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वो ध्यान योगी फिर कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। वो किस कारण से विचलित नहीं होता? वो जिस सुख को प्राप्त करता है उससे बढ़कर कोई दूसरा सुख उसके मान में नहीं आता और उसमें स्थित होने पर वो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी रहती नहीं और दुख वहां पहुंचता नहीं। ऐसे विलक्षण सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। अपने स्वरूप के ध्यान से जिस योग की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति का भी कोई उपाय है? हाँ, निर्गुण निराकार का ध्यान है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मन बुद्धि को स्थिर करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। अगर चिंतन हो जाए तो अभ्यास करे, अर्थात ये अस्थिर और चंचल मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटकर इसको एक परमात्मा में ही लगाए। ऐसा करने से क्या होगा? रजोगुणी वृत्तियों से रहित शांत मन वाले पाप रहित और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद क्या होगा? अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते हुए उस पाप रहित योगी को सुखपूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यहां तक आपने सगुण साकार का, अपने स्वरूप का और निर्गुण निराकार का ध्यान करने वालों का वर्णन कर दिया, पर वो संसार को किस दृष्टि से देखते हैं इसका वर्णन नहीं किया। अब भगवान ये बताइए कि अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले इस संसार को किस दृष्टि से देखता है। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला वो योगी अपने आप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में देखता है।
इसीलिए वो समदर्शी होता है। जो आपके सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करता है और वो इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? वो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है। इसीलिए उसके सामने मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे सामने अदृश्य नहीं होता। आप और वो योगी दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य क्यों नहीं होते? वो संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करता है। इसीलिए वो सबके साथ यथोचित बर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है वो इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के अंगों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, ऐसे ही वो योगी अपने शरीर की उपमा से संपूर्ण प्राणियों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है। इसीलिए वो योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, अभी तक आपने समता की प्राप्ति के लिए जिस ध्यान योग का वर्णन किया, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग में स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना मैं वायु का निग्रह करने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। भगवान बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महाबाहो। वास्तव में ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जाता है। इसीलिए जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध होना कठिन है, परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध हो सकता है। ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, ऐसे साधक की अंतकाल में साधन में स्थिति न रहे तो वो योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति में जाता है? संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित उभय भ्रष्ट साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, ये मेरा संदेह है। मेरे इस संदेह को आप ही सर्वथा मिटा सकते हैं, क्योंकि इस संदेह को आपके सिवाय दूसरा कोई मिटा ही नहीं सकता। भगवान बोले, पार्थ, उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही पतन होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी साधक दुर्गति में नहीं जाता। वो दुर्गति में नहीं जाता तो फिर कहाँ जाता है? जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की कुछ इच्छा रह गई है, ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में जाता है और वहां बहुत वर्षों तक रहकर मृत्यु लोक में शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है और अंत समय में किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, वो स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर सीधे ही तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने पर क्या होता है? हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उससे वो साधन की सिद्धि के लिए फिर तत्परता से यत्न करता है। आपने तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले की बात तो बता दी। अब ये बताइए कि शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले का क्या होता है? वो योग भ्रष्ट भोगों के परवश होते हुए भी पूर्व जन्म में किए गए अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। पूर्वाभ्यास में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वो साधन में जबरदस्ती खिंच जाता है? भगवान, जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, फिर जो योग भ्रष्ट है, योग में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या है। परमात्मा की तरफ खिंच जाने पर क्या होता है? वो बड़ी तेजी से साधन में लग जाता है
और संपूर्ण पापों से रहित होकर वो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है उसकी क्या महिमा है। वो योगी सकाम भाव वाले तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसीलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है? जो मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण से श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, वो मेरा भक्त संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है। गीता माधुर्य का 6वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।